हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @जारी गुरु पर। तो यस, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, आई विल टेक लाइव क्लासेस फॉर दिस, दैट इज एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। जो हम कुछ प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने कलेक्शन बनाया हुआ है फ्रॉम द पीएससी, यूजीसी नेट, गेट एंड इसरो के क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एमपीपीएससी। ड्यू टू सम रीजन मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई, इसलिए मैं ये सेशन आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड आगे के दिनों में आपको कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड होगा। अल्टरनेट डेज पर हमारे ये सेशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट दी क्लासेस, अबाउट दी सेशन। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये पीडीएफ जब मैं शेयर करूँ तो इजीली आपको मिल जाए जब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आए, एंड आई विल अपडेट यू। है ना। तो एक अपडेट ये है कि अभी जो आपके रिफंड की डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आई विल शेयर द डिटेल देयर। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, आई एम एडुकेटर एट rashmi@jarekuru, जो कि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। बट आई ऑल्सो वर्क विद अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी, वाईफाई क्लासेस एंड एडू अंकल। इन सभी के साथ मैंने काम किया है अप्रोक्सीमेटली फॉर 7 years, एंड दिस इज नाउ माई ओन प्लेटफॉर्म। एंड आई हैव क्वालिफाइड एमपी सेट एंड गेट एज वेल। तो यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्लीज डाउनलोड माय ऐप फॉर द फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दैट आई विल प्रोवाइड यू फ्रॉम अपकमिंग डेज। है ना। तो जुलाई से हम कोशिश करेंगे कि डेली आपका एक मॉक टेस्ट भी चलता रहे, दैट इज फॉर एमपी PSC assistant professor examination. These are my student who has been selected for the different exam. Now if you also want to prepare with me, so here is the course for you that is going to start from the 1st of July. हम एक सेकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच 1 इज ऑलरेडी रनिंग, so we are going to start the second batch. You have to just pay 4499 and validity till your examination. जब भी आपका एग्जाम होता है, आफ्टर दैट दिस कोर्स इज गोइंग टू बी एंड, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बट सिलेबस हैज बीन अनाउंस, इसलिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यस, दिस ऑफर इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड नाउ दिस अर्ली बर्ड डिस्काउंट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30th of June। तो यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन डू with me, and for that you have to just pay 4999 for the 6 month, for the next 6 month, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दिस। And what you will get complete coverage of course, you will get practice MCQs and PYQs, practice of previous year question, timer based mock test, full support, ask your doubt, and PDF for all the units and all the content, revision and practice session। ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है when you will join the course। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। मैंने डिफरेंट एग्जाम लाइक यू कैन सी एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस से यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है। इसी तरीके से इसरो, आरपीपीएससी, सीजीपीएससी का कलेक्शन हम यहाँ रख रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चलेंगे। यदि आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी लिखिए, सो दैट आई विल गेट टू नो कि हु इज पार्टिसिपेटिंग। आप 2 मिनट के लिए पॉज करिए, आंसर दीजिए, एंड देन यू कैन गो अहेड ना, so you can also verify। चलिए कंटिन्यू करते हैं। टाइम टेकन टू पोजीशन द रीड राइट हैट एट द डिजायर्ड ट्रैक ऑफ द डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस टाइम, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, या डेटा ट्रांसफर टाइम। रीड राइट हेड को लेकर एक डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है सीक टाइम। है ना। इसको आप क्या बोलते हो? सीक टाइम। तो सीक टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर रीड राइट हेड टू मूव टू द डिजायर्ड ट्रैक। है ना। ट्रैक टाइम, डिजायर्ड ट्रैक तक जो पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, जो सर्कुलर इस तरीके से आपका डिस्क डिवाइडेड है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड दी ट्रैक। और रीड राइट हेड को इस पोजीशन तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, इसको आप बोल रहे हो सीक टाइम। लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी होता है भाई एक सिंगल रोटेशन में जो टाइम लगता है डिस्क के, एक सिंगल रोटेशन। ये आपको पता है, आपकी डिस्क इस सर्कुलर वे में रोटेट कर रही है, तो उसमें जो सिंगल रोटेशन में जो टाइम लगेगा, दैट इज फॉर योर लेटेंसी टाइम। डेटा ट्रांसफर,
टोटल डेटा को ट्रांसफर करने में आपको जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, एक्सेस टाइम, ओवरऑल टाइम इट टेक टू लोकेट रिट्रीव मतलब सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम, ये टोटल टाइम मिलकर आपका क्या बनता है, एक्सेस टाइम। गॉट इट, है ना, याद रहेगा। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसओ से, इसरो साइंटिस्ट से मैंने क्वेश्चन लिया है। रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन पाइपलाइन प्रोसेसर, क्यों करते हैं? टू अल्टरनेट द रजिस्टर allocation at compile time, for efficient access of function parameter and local variable, to eliminate the certain kind of hazards, or at the part ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली जब हम रजिस्टर रीनेमिंग का यूज करते हैं तो वी वांट टू रिमूव द हजार्ड, हजार्ड्स आर द प्रॉब्लम जिसके कारण आपकी पाइपलाइनिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिशिट होती है, मतलब थोड़ा कम हो जाती है। लाइक आपने पता है कि एक्यूरेट आप बोलते हो कि यदि देयर आर के स्टेजेस, है ना, हम एक के स्टेज ऐड कर रहे हैं तो हमें के टाइम का परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, बट ड्यू टू हजार्ड्स ये परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है ना। तो व्हाट वी विल डू, रजिस्टर रीनेमिंग की हेल्प से हम दो टाइप के हजार्ड्स एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड राइट आफ्टर राइट आफ्टर रीड हजार्ड, एंड सेकंड इज कॉल्ड राइट आफ्टर राइट हजार्ड। ठीक है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ हजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग। फर्स्ट इज कॉल्ड RAW, रीड आफ्टर राइट, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड WAR, दैट इज राइट आफ्टर रीड, एंड थर्ड इज कॉल्ड WAW, दैट इज राइट आफ्टर राइट। और इन दोनों हजार्ड्स को रिमूव करने के लिए हम रजिस्टर रीनेमिंग का यूज करते सॉरी सॉरी तो इसके लिए आप रजिस्टर रीनेमिंग का यूज करते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएमए कंट्रोलर से लिया है। डीएमए कंट्रोलर इज यूज्ड इन computer to transfer the data from man memory to CPU, from hard disk to the man memory, from ROM to RAM, और all of the above। एक क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC में स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन 2014। तो बेसिकली देखिए डीएमए एक डिवाइस है जिसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, इन द CPU, एंड देन यू विल हैव द मेमोरी, मेमोरी होगा, एंड व्हेन वी वांट की जो पैरिफेरल डिवाइसेस है, आईओ डिवाइसेस है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए विद द मेमोरी इंस्टेड ऑफ सीपीयू के थ्रू, तो इस केस में यहाँ पर डीएमए का रोल प्ले होता है। डीएमए टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम सीपीयू ऑफ सिस्टम बस की रिक्वेस्ट लेता है ना, सीपीयू बस शेयर होती है विद बिटवीन डीएमए एंड सीपीयू, और उसके बाद मेमोरी और जो भी हार्ड डिस्क है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो बस की परमिशन ग्रांट किसको कर दी जाती है, डीएमए कंट्रोलर को, एंड आफ्टर दैट आईओ डिवाइस कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मैन मेमोरी, है ना, थ्रू दी बस। तो ये बस से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। नाउ देखिए एक और क्वेश्चन है आरपीपीएससी लेक्चर 2014 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर इंटरप्ट, RST 5.5, रीसेट बोलते हैं 6.5, रीसेट 7.5, INTR, ट्रैप, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो these are the RST 5.6.7.5, ये आपके हार्डवेयर इंटरप्ट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। INTR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, बट इट इज अगेन अ इंटरप्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भी अपने आप में एक इंटरप्ट होती है। एंड ट्रैप, ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर इंटरप्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कर्नाटका पीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर 2017। तो इन्होंने कहा डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द इंडेक्स टू इट्स इंडिविजुअल आइटम, है ना, किस डेटा स्ट्रक्चर में इंडेक्सिंग का यूज होता है, आपको आंसर पता है, इट इज अरे, है ना, अरे हैव इंडेक्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स होते हैं, देयर इज अ पॉइंटर दैट कीप द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट कीप द, एक पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा, पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। स्टैक लीफो स्ट्रक्चर होता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम अरे या लिंक लिस्ट के हेल्प से करते हैं। सेम आप क्यू की बात कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लीनियर सर्च और कितने टाइप की सर्च होती है, वी हैव टू टाइप ऑफ सर्च, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, है ना, जो हम जनरली सिलेबस में पढ़ते हैं। तो लीनियर सर्च स्टार्ट होती है मिडिल एंड गो टू द लेफ्ट एंड राइट, नहीं ना,
ये आपकी सर्च स्टार्ट होती है बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट से और चेक करती है हर एक एलिमेंट को अंटिल ईदर द सर्च इज सक्सेसफुली और लिस्ट इज एंड, या तो हमें सक्सेसफुली वो एलिमेंट मिल जाए जिसको हम सर्च कर रहे हैं, या हम एंड ऑफ द लिस्ट में आ गए बट हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो दोनों केस की टर्मिनेशन कंडीशन है। एंड लीनियर लिस्ट का लीनियर सर्च का जो वर्स्ट केस हो सकता है वो ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है। ऑर्डर ऑफ एन मतलब आपने पूरा लिस्ट चेक कर लिया, एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, या आपका एलिमेंट लास्ट में मिला। बेस्ट केस क्या बनता है, फर्स्ट एलिमेंट इज द सर्च एलिमेंट, है ना, पहला ही एलिमेंट आपका सर्च एलिमेंट था, वो आपका बेस्ट केस होगा। अगेन फ्रॉम कर्नाटका पीएससी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इट इज लॉग इन, बाइनरी सर्च, है ना। और बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, तीनों ही केस में लॉग इन रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, तीनों ही केस में लॉग इन है। नाउ देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन अ बाइनरी सर्च द ऑर्डर ऑफ सक्सेसर ऑफ नोड हैविंग द टू चिल्ड्रन विल हैव, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी से लिया है 2014। तो बाइनरी सर्च में इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ नोड हैविंग टू चिल्ड्रन विल बी, इधर या लीफ नोड होगा, ठीक है, जो द ऑर्डर ऑफ सक्सेसर नोड, यदि आप किसी भी इन ऑर्डर निकालो और इन ऑर्डर में फिर आप क्या करो, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री का बीएसटी का इन ऑर्डर निकालकर और फिर सक्सेसर नोड देखें, तो सक्सेसर नोड कौन बन सकता है, पहला चीज इट विल बी या तो कोई लीफ नोड होगा या फिर नॉन लीफ नोड हैविंग द राइट चाइल्ड, है ना, राइट ओनली राइट चाइल्ड, ऐसा नॉन लीफ नोड जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइट चाइल्ड है, वो आपके नोड का सक्सेसर बनता है जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो। आप लोगों को पता होगा कि जब आप बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो तो जो डेटा मिलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो या तो आप लीफ नोड को विजिट कर रहे हो, या फिर जब आप विजिट कर रहे हो तो ये ऐसा नोड है जिसके पास सिर्फ राइट मोस्ट चाइल्ड है, तो वो आपका सक्सेसर बनाएगा, ठीक है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन स्क्यूड बाइनरी ट्री, अगेन सेम सीजीपीएससी ऑर्डर ऑफ एन होता है ना। बेस्ट केस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना। सो यहाँ पर जो आपको लिखा ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन क्या होता है, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कब बनता है कि जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और सारे डेटा, क्योंकि हम ऐसा मान लें कि यहाँ पर जो डेटा आइटम था उससे सारे एलिमेंट आपके लार्जेस्ट हैं, तो वो सारे आपके कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में, तो इसको आप बोलने लगोगे राइट स्क्यूड ट्री, है ना, आप इसको क्या बोलेंगे, राइट स्क्यूड ट्री। और दूसरा ये लेफ्ट स्क्यूड भी हो सकता है, हाँ, यदि जो रूट एलिमेंट है उससे सारे एलिमेंट स्मॉलेस्ट रहे तो ये सारे कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, तो उस केस में भी आपका ये कहलाएगा लेफ्ट स्क्यूड ट्री। और इस टाइम जब आप सर्चिंग करेंगे दैट विल बी द वर्स्ट केस, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। नाउ देखिए which sorting algorithm have the same best average and worst case complexity, तो सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट का होता है बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, है ना, और वर्स्ट केस बनता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, लेकिन सिलेक्शन शॉर्ट के लिए ऑर्डर ऑफ एन एंड दिस, और सिलेक्शन शॉर्ट के लिए तीनों ही ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। क्विक शॉर्ट आपकी लॉग इन होती है ना, आपकी एन लॉग इन होती है, लेकिन बबल शॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। मर्ज शॉर्ट और हीप शॉर्ट ये तीनों ही केस में एन लॉग एन है, ये तीनों ही केस में एन लॉग एन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मर्ज शॉर्ट और हीप शॉर्ट ऐसी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी तीनों ही केस में एन लॉग एन रहती है। देखिए एक और एल्गोरिथम है दैट इज कॉल्ड क्विक शॉर्ट, क्विक शॉर्ट की भी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, बट क्विक शॉर्ट के लिए जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। क्यों, व्हाट इज द वर्स्ट केस ऑफ क्विक शॉर्ट, क्विक शॉर्ट का वर्स्ट केस है कि डेटा ऑलरेडी शॉर्टेड है, डेटा ऑलरेडी शॉर्टेड है, और यही आपका बन जाता है इंसर्शन शॉर्ट का बेस्ट केस कि डेटा ऑलरेडी शॉर्टेड है ना। चलिए नाउ एपीपीएससी लेक्चरर डिग्री कॉलेज का एग्जाम हुआ था 2017 में। द फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क, फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क क्या काम करती है, डिफाइन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल पास्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, करेक्ट है।
एरर कंट्रोल, डिटेक्शन, करेक्शन, एक इसका काम है डेटा लिंक लेयर का, ठीक है, एक इसका वर्क होता है डेटा लिंक लेयर। फिर कंस्ट्रक्ट द पैकेट ऑफ डेटा एंड सेंड देम टू द नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए है। यस, एक और क्वेश्चन सीजीपीएससी से, फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट टीसीपी क्या यूज करता है? 2 वे हैंडशेक, 3 वे, 4 वे, 5 वे और नो। तो एक्चुअली जो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, ये होता है आपका 3 वे हैंडशेकिंग। सबसे पहले क्लाइंट या जो भी इनिशिएट करना चाहता है, इट विल सेंड द रिक्वेस्ट, और सेंड करते टाइम एक जो पैकेट जाएगा, इट विल हैव सिंक्रोनाइजेशन बिट जो कि ऑन होगी एज अ रिक्वेस्ट। सर्वर विल रिसीव इट, यदि रिक्वेस्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो एक्नॉलेजमेंट देगा, ठीक है। तो इनिशियल सीक्वेंस देखिए दोनों की अलग अलग होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लाइंट का इनिशियल सीक्वेंस नंबर एम है, और जब सर्वर या रिसीवर सेंड कर रहा है तो इनका इनिशियल सीक्वेंस नंबर एम है। दोनों का अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर एन है ना, ये सीक्वेंस नंबर क्या है। और एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेजमेंट बिट 1 होती है, दैट इज व्हाट, जो भी लास्ट बाइट रिसीव हुई, एम रिसीव हुई है तो m+1 का एक्नॉलेजमेंट यहाँ से जाता है। तो सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट यदि कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। और फिर थर्ड टाइम जो सेंडर है, इट इज ऑल्सो सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर रेडी फॉर कम्युनिकेशन, है ना। तो ये 3 वे हैंडशेकिंग का यूज होता है टीसीपी में। नाउ टीसीपी कनेक्शन में नागलेस एल्गोरिथम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? ये आपका था एई एग्जाम 2080 में, एंड इट इज सिंड्रोम शुड बी हियर, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे, टीसीपी कनेक्शन में आपका नागलेस थ्योरम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? तो नागलेस थ्योरम बेसिकली, है ना, नागलेस थ्योरम आपके सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक्चुअली सिली विंडो सिंड्रोम कब आता है? जब सेंडर डेटा तो सेंड कर रहा है, मगर यहाँ पर जो डेटा है ना, यहाँ जो डेटा है, सॉरी, जो रिसीवर है, रिसीवर इज ओनली एबल टू रिसीव फ्यू अमाउंट ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन रिसीव। तो अब उस केस में क्या होता है कि इट लीड द प्रॉब्लम सेंडर सेंडिंग मैनी स्मॉल पैकेट एंड इनएफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द नेटवर्क। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि सेंडर भी कभी 1 बाइट सेंड कर रहा है, कभी 2 बाइट सेंड कर रहा है, तो उसके कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। और देखिए हर एक पैकेट के साथ 20 बाइट का क्या जाता है, 20 बाइट का जाता है हेडर। तो हेडर की साइज बड़ी हो जाती है इन कंपैरिजन टू द डेटा दैट इट हैज बीन सेंडिंग। जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो 1 बाइट है, जो हेडर सेंड कर रहे हैं 20 बाइट है। तो नागलेस एल्गोरिथम क्या करता है? It's solved by accumulating a small packet into larger one before sending them, thus optimizing the network utilization and preventing the silly window syndrome. है ना। तो ये सारी जो स्मॉल स्मॉल पैकेट है इनको गैदर करेगा एंड देन इट विल सेंड। ये सिली विंडो कहलाता है। और हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कंप्यूटर नेटवर्क आरपीपीएससी से लिया है मैंने। Which of the following is true? Number 1, if there are the AND devices connected using mesh topology, then total number of duplex connection between the devices n into n plus 1 by 2। गलत है। कितनी होती है? n into n minus by 2 होती है। बस टोपोलॉजी इजियर टू इंस्टॉल होती है स्टार। यस, क्यों? क्योंकि बस टोपोलॉजी में डायरेक्ट केबल डालना है, ड्रॉप डाउन पॉइंट बनाना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। बट इन स्टार टोपोलॉजी देयर इज अ हब, और इस हब से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, है ना। तो थोड़ा तो इंस्टॉलेशन इजी होता है। थर्ड पॉइंट, रिंग टोपोलॉजी मोर सिक्योर देन मैश टोपोलॉजी। सिक्योरिटी के बारे में यदि हम बात करें तो जहां पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा दैट विल बी मोर सिक्योर ना। तो जो मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस के बीच में क्या होता है? डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। तो मैश इज बेटर देन इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। यदि सिक्योरिटी की बात करें तो मैश ज्यादा बेटर है देन रिंग, ठीक है, क्योंकि रिंग में कहीं ना कहीं शेयरिंग होती है, आपका डेटा कम्युनिकेट कर रहा है। Fault isolation is easier in but topology than ring topology। तो fault isolation easier होगा in, it is not but it is a bus topology, ठीक है। तो bus topology में देखिए एक वायर है, वायर में यदि फॉल्ट आएगा पूरा कनेक्शन ड्रॉप। अब फॉल्ट कहाँ आया वी हैव टू फाइंड, लेकिन यदि रिंग में देखें तो रिंग हैव
डेडिकेटेड कनेक्शन लाइक इस तरीके से नेबरहुड में, तो भाई इजीली इन कनेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ओएसआई मॉडल आरपीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल ब्लैंक स्पेस लेयर एंड इंश्योर दैट ऑल द डेटा ड्राइव करेक्टली एट अदर एंड। तो कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर। और एंड टू एंड लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को ही एंड टू एंड लेयर बोलते हैं या प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर बोलते हैं। दैट इट इंश्योर कि डेटा स्पेसिफिक प्रोसेस को ही डिलीवर हो, स्पेसिफिक एंड पर ही डिलीवर हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी प्लस प्लस से है, CGPSC अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी, एनकैप्सुलेशन, गार्बेज कलेक्शन, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बर्न। तो इनकैप्सुलेशन, जहां हम डेटा और मेथड को सिंगल कैप्सूल में बाइंड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्लास। गार्बेज कलेक्शन इज नॉट अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ C++। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जहां पर एक ड्राइव क्लास इनहेरिट करती है मल्टीपल क्लासेस को। पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मल्टीपल सिग्नेचर, है ना। एंड अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि रन टाइम बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। तो ये सारे फीचर C++ के हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन CGPSC, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The procedure of driving a class from the derived class is called multi-label. Yes, एक already class है जिसने किसी दूसरी क्लास को ड्राइव किया हुआ था और फिर हमने इस चीज को ड्राइव किया जिसमें बी के फीचर्स भी आएंगे और ए के भी आएंगे, तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। द प्रोसेसर ऑफ ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम मोर देन वन क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक साथ मल्टीपल क्लास को इनहेरिट करने की प्रॉपर्टी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। Execution of constructor take place from derived class to base. तो एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, याद रखिएगा पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है फिर ड्राइव क्लास का, लेकिन डिस्ट्रक्टर में पहले ड्राइव क्लास एग्जीक्यूट होती है फिर बेस क्लास। तो ऑप्शन सी फॉल्स है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास विच कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यस, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट अ वेब सर्च इंजन। बिंग सर्च इंजन है, गूगल है, डक डक गो भी है, लेकिन लिंक्स क्या है, लिंक्स इज नॉट अ वेब सर्वर। ये पूछा गया था आरपीपीएससी में, है ना, 2021 रिसेंट क्वेश्चन है। तो ये एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं है, इट इज अ वेब ब्राउजर। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2019 में एग्जाम हुआ था। The most common technique used to reduce the disk access in a file system is known as buffer cache, long structured file system, LFS cleaner and write through cache। तो देखिए जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है जिससे डिस्क एक्सेस का टाइम रिड्यूस हो सकता है, डिस्क एक्सेस टाइम इन फाइल सिस्टम रिड्यूस हो सकता है, इसको हम बोलते हैं बफर कैशे। अब बफर कैशे क्या है, तो बफर कैशे बेसिकली स्टोर द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इन मेमोरी, अलाउ फॉर क्विक रिट्रीवल विदाउट नीडिंग द रीड फ्रॉम द स्लो डिस्क। ठीक है, कैशे का ही कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड फाइल सिस्टम क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड फाइल सिस्टम कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय ऑप्टिमाइजिंग द राइट ऑपरेशन। तो ये क्या, ये डिस्क जो डिस्क एक्सेस है डिस्क रीड पर फोकस नहीं होते हैं। LFS क्या होता है, LFS क्लीनर इज अ कंपोनेंट ऑफ लॉग स्ट्रक्चर्ड फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप ओल्ड एंड अनयूज्ड डेटा। एंड राइट थ्रू कैशे आपको पता है, जहां राइट थ्रू कैशे क्या होगा कि इमीडिएटली इट विल अपडेट द मैन मेमोरी। तो अब देखिए रीड, यदि रीड हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राइट ऑपरेशन होगा तो मेमोरी और कैशे साथ में अपडेट होंगे, तो इससे डिस्क एक्सेस फास्ट नहीं होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई ये राइट थ्रू कैशे भी आंसर नहीं है। Here is the last question for today. आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये सेशंस आपको अल्टरनेट डेज पर अवेलेबल होंगे, दैट इज योर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये आपके अल्टरनेट डेज पर आपको ये सेशंस अवेलेबल रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक देखा, मीनिंग इज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिपरेशन।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस तरीके की कंटिन्यूस प्रिपरेशन हम लोग करते रहेंगे. एंड फ्यू एड्रेसिंग मोड्स, फिक्स इंस्ट्रक्शन साइज, यूज द मोर एड्रेस. देखो फिक्स फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड है, फिक्स साइज के इंस्ट्रक्शन है, यूज मोर रजिस्टर फॉर सेपरेट मेमोरी ऑपरेशन. किसकी प्रॉपर्टी है? RISC की, है ना. RISC रैड क्या होते हैं? तो आपके रिडंडेंसी मॉडल है. DMA कंट्रोलर हम डिस्कस कर चुके हैं. CISC एंड RISC ये आपके दो मॉडल हैं, कंप्यूटर है. RISC एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ या फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड है. जो इंस्ट्रक्शन का साइज होता है वो फिक्स होता है. CISC में इंस्ट्रक्शन के जो साइज होते हैं इट इज वेरिएबल लेंथ, है ना. एंड नंबर ऑफ रजिस्टर भी CISC में ज्यादा है. कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है और ये रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है. फुल फॉर्म भी याद रखिए, UPSC पॉलिटेक्निक का ही ये क्वेश्चन है. सेशन पसंद आया तो लाइक करिए ताकि मैं आगे और मेहनत करूँ और भी लंबे सेशन बनाऊं. बट इट डिपेंड्स ऑन योर फीडबैक. फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. जो फर्स्ट टाइम चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. डू ट्राई टू लाइक इट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट.